हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, आपके लाया हूं बिहार बोर्ड का गौधूली हिंदी। ठीक है, गौधूली हिंदी लाया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में टोटल मिलेगा आपको 60 क्वेश्चन, लेकिन आपको कम से कम 50 तो बनाने के लिए आ जाना चाहिए। और अगर 60 ऑफ द 60 अगर आप बनाते हो तो वाह वाह वाह, क्या बात है, मुबारक हो आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, और बहुत जल्दी न्यू पैटर्न जो सब आपका आया है, न्यू पैटर्न में क्या है भाई, मतलब यही सब सवाल है, सिर्फ सवाल ज़्यादा है और क्या। सवाल तो ये सब है ना, आपके लेसन का ही तो सवाल है, लेकिन कुछ सवाल ज़्यादा कर दिया, 80 सवाल कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ना जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करना है। चलिए तो पहले सवाल देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? क्या होगा इसका आंसर? भीमराव अंबेडकर। दूसरा सवाल है, बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? ढहते विश्वास, दही वाला मगम्मा नगर या माँ? तो इसका आंसर होगा दही वाला मगम्मा। चलिए अगला सवाल है, 3 नंबर सवाल, कि भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया? ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नगर, मैक्स मुलर, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो आंसर जो ऑप्शन है हमारा डी। चौथा सवाल है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदी नागरी। चलिए 5वां सवाल पढ़ते हैं मेरे प्यारों। देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना? नारद मुनि, दधीची, राधे श्याम या कपिल मुनि? तो खैर इसका तो आंसर आपको पता है, दधीची, बहुत बार पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। 7वां सवाल पढ़ते हैं, अमरकांत की कहानी, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई? तो मौत का नगर, देश के लोग, डिप्टी कलेक्टरी, कुहासा। 9 का आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी। 8वां सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंध। क्या ये निबंध है। चलिए अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं, 9वां सवाल है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकेडमी कहाँ है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता? तो 9 का आंसर होगा दिल्ली, डांस म्यूजिक अकेडमी। संतू का बाल कौन संवारा था? दीदी ने, पिताजी ने, माँ या भाई ने? 10 का आंसर होगा मेरे प्यारों, क्या होगा आंसर? ये होगा। चलिए अगला सवाल है, आविनियो पाठ के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा, अमृतलाल नागर, अशोक वाजपेयी या तिंद्र मिश्र? 11 का आंसर होगा अशोक वाजपेयी। एक 12वां सवाल पढ़ते हैं कि आविनियो किस नदी के किनारे है? टोन, सोन, रोन, अमेजन? तो आंसर क्या होगा? सोन नदी के किनारे। अगला सवाल है 13 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न मध्य वर्गीय, मतलब निम्न मध्य वर्गीय। 14 सवाल है, शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया था? वाह, सवाल बड़े मजेदार का है। और पता है, एक देखो, बांस, दूब, नरकट, गिरहकट। तो आप देखें नरकट का पौधा देखे होंगे, नरकट, उससे शहनाई बनता है। ठीक है, नरकट ये क्या है? पौधा है, ये घास श्रेणी में आता है, घास। चलिए और देखें यहाँ पे बांस, जो देखते हैं ना लंबा लंबा बांस, वो भी घास के श्रेणी में आता है। वाह। चलिए आविनियो क्या है? प्रसिद्ध शहर है, छोटा शहर है, प्राचीन है, या इनमें से सभी? आविनियो क्या है? तो 15 का हो जाए, एक प्राचीन शहर है। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, नानकाना साहिब या फतह साहिब? तो 16 का आंसर क्या होगा? वाहे गुरु, है ना, वाहे गुरु। 17 सवाल पढ़ते हैं, क्या बोलता है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान? तो 17 का आंसर होगा प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका है, अष्टधाम है और सिरजान रसखान उन्हीं का है। चलिए 18 सवाल पढ़ते हैं, घनानंद किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो 18 का आंसर होगा घनानंद जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। 19वां सवाल है, प्रेमधन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? राजा हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, अमरकांत को या रामविलास शर्मा को? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 20वां सवाल देखिए, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? ग्राम्य, रश्मि, यामा, उच्छ्वास? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम्य। 21वां सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, राजा, किसान, मजदूर या मंत्री विधायक? 21 का आंसर होगा ऑप्शन
सी किसान मजदूर। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं मेरे प्यारों कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था। तो आपको तो पता ही होगा, ये अमेरिका थे जो जापान के नागासाकी, हिरोशिमा और उसके बाद नागासाकी पर बम गिराया था, परमाणु बम। सबसे पहला परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जो प्रयोग किया गया था 1945 में, 6 अगस्त नागासाकी और 9 अगस्त हिरोशिमा पे। अगला सवाल है कुंवर नारायण को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। तो 23 का आंसर होगा लोहिया सम्मान। क्या होगा? ऑप्शन बी, लोहिया सम्मान। चलिए 24वां सवाल पढ़ते हैं। B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किया। माँ, ढहते विश्वास, नगर, दही वाला मगम्मा। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, आंसर डी। 25वां सवाल है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया। उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, बेंगलोर। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। 26 सवाल है ढहते विश्वास कहानी में कौन स्वयंसेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। 26 का आंसर क्या होगा? गुण निधि। क्या होगा? गुण निधि। ओके, 27वां सवाल पढ़ते हैं मेरे प्यारों। बोलता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है। सुजाता, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर या सुजाता। तो यहाँ पे सुजाता 2 बार है, फिलहाल इसका आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर। 38 सवाल है पेटलीकर। मंगू किस कहानी की पात्रा है। मंगू किस कहानी की पात्रा है। दही वाली मगम्मा, नगर, माँ, धरती कब तक घूमेगी। 28 का आंसर हो जाएगा माँ। माँ कहानी की पात्रा है कौन? मंगू। चलिए नगर किस भाषा की कहानी है। उड़िया। नगर है ना, नगर किस भाषा की कहानी है। उड़िया, कन्नड़, तमिल, गुजराती। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नगर किस भाषा की कहानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तमिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? तमिल हो गया इसका आंसर। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती। गुजराती नहीं होगा, राजस्थानी है ना। सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है? राजस्थानी। 31वां सवाल है सीता के कितने पुत्र थे। 2, 3, 4, 5। सीता के 3 पुत्र थे। ओके, 32वां सवाल है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। पागलपन, मदहोशी, बेहोशी या गफलत। तो क्या होगा? गफलत। नींद किसका प्रतीक, मतलब गफलत में सो गए। हमारी नींद में, नींद मतलब बोलता कि गफलत, हम गफलत में पड़ गए है ना। चलिए 33वां सवाल है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा की गई है। धान, गेहूं, जौ, बाजरा। तो 33 का आंसर होता है धान। 34वां सवाल है वनलता सेन किसका काव्य संकलन है। आज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास, प्रेमधन। तो 34 का आंसर होता है ऑप्शन सी, जीवनानंद दास। 35 सवाल है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो 35 का आंसर क्या होगा डियर? कवि के माथे पर, होठों पर, नाइनों पलकों पर या कवि के कपोलों पर। तो कवि के कपोलों पर। आंसर क्या होगा? डी होगा। 36वां सवाल पढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी है। अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी है। खरगोश, गिलहरी, कबूतर या तोता। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरगोश। मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं। अब आ गया आपका व्याकरण वाला सवाल। मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या बोलेंगे। शब्द, वर्ण, वाक्य, वाच्य। तो जिसके टुकड़े नहीं कर सकते तो वर्ण है। जेठानी का पुलिंग क्या होगा। जेठानी का पुलिंग मतलब जेठानी स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग क्या होगा। जठर, जेठ, जेठा या ज्येष्ठ। तो जेठानी का पुलिंग हो जाएगा क्या? जेठ है ना। चलिए 39 सवाल है वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से कारक कौन सी है। तो आपादान है, संप्रदान है, संबंध है या करण है। तो कर्ता ने कर्म को करण से है ना। तो यहाँ पे 39 का क्या आंसर होगा? हाँ ठीक, 39 का आंसर होगा जन्म से भिखारी मतलब करण है ना। आंसर क्या होगा? 39 का आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल बोलता है मोहन घर पहुँच गया, मैं पहुँच गया फिर किस प्रकार की क्रिया है। मोहन घर पहुँच गया, मैं पहुँच गया किस प्रकार की क्रिया है। द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकलिक या संयुक्त। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त है ना। मोहन घर पहुंच गया, मैं पहुंच गया, कौन सी क्रिया है? संयुक्त। एक तो पहुंचना, एक जाना है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवयव के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। अवयव के कितने भेद हैं? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? अवयव के 4 भेद हैं। ओके सॉरी मेरे प्यारों, अवयव के 4 भेद नहीं बल्कि अवयव के 5 भेद है। ठीक है, याद रखेंगे अवयव के
5 भेद हैं। क्या मैं इसका भी नाम बता दूं? क्रिया विशेषण अवयव, संबोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव और निपात अवयव। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। मैं रोटी खाता हूँ, है ना, तो करना हो रहा मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य में किस वाच्य में है? तो आंसर का कृत्यवाच्य में। 43 सवाल है, अनादि में कौन सा समास है? अनादि कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, या तो फिर यहाँ पे क्या दो तत्पुरुष समास, है ना। तो अनादि में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनादि जो है एक तत्पुरुष समास है। ओके डियर, चलिए भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद है? 4, 5, 6 या 3? ओके, तो सवाल बोला जा रहा है भूतकाल के कितने भेद है? तो भूतकाल के 6 भेद है डियर। कितने भेद है? भूतकाल के 6 भेद है। नाम सुन लो, सामान्य भूत, आसन्न भूत मतलब भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। ठीक है, ये हो गया। निम्न से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पे तद्भव तत्सम में कन्फ्यूजन हो, तत्सम तद्भव, है ना। तत्सम यहाँ पे देखो पुत्र एक तत्सम दिख रहा और तद्भव पूछा जा रहा। तो तद्भव तो यहाँ पे चाय भी लग रहा, कीमत भी लग रहा, पलंग भी लग रहा। आप मुझे कमेंट करें। यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ सी, लेकिन कीमत भी तो तद्भव ही है, जिसको मूल्य बोलते हैं। तो मूल्य तो हमारा तत्सम हो गया, तो कीमत तद्भव हो जाना चाहिए। चलिए, तो चाय, अब ये तीनों में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी। आप बताएं क्या इसका आंसर होगा? मेरे ख्याल से अगर इस सवाल में तद्भव के जगह पे तत्सम बोल दे तो आंसर फिर हमारा पुत्र हो जाएगा। चलिए 46 सवाल पढ़ते हैं। उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वा जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, स्वा जोड़ आगत, तो 47 का आंसर होगा सु जोड़ आगत स्वागत 43। चलिए, टन बोल जाना, मुहावरे कैसे? टन बोल जाना मतलब घंटी बजाना, या जोर से बोलना, या मर जाना, या तो फिर टन टन बोलना। तो मेरे ख्याल से इसका तो आंसर ज़्यादा टन बोल जाना मतलब मर जाना ज़्यादा सटीक यहाँ पे आंसर दिख रहा है। बाकी तो घंटी बजाना, जोर से बोलना, ये तो टन बोल जाना मतलब टन हो गया, ऐसा बोलते हैं कभी। अलंकार के कितने भेद है? अलंकार के देखिए ऑप्शन में। ओके, तो 3, 4, 5, 2। अलंकार के 2 भेद है। ठीक है, आंसर क्या रखेंगे याद? 2। अलंकार के 2 भेद है। अच्छा सवाल है, लंबोदर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? ओके, तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। 51 सवाल है, कषक और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। कषक और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द क्या है? रामविलास शर्मा, अमरकांत, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी। तो ये किताब कषक और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है शायद। अब पता नहीं इसका क्या आंसर होगा। कषक और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है रामविलास शर्मा, इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है। क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करेंगे मेरे प्यारों। ठीक है, चलो अगला सवाल 52 है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? अम्मा, बाबूजी, चाचा या दादी? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो आप पढ़े होंगे कि बिरजू महाराज के गुरु जो है क्या बोलते हैं? अच्छन महाराज, है ना, जो उनके पिता थे। अच्छन महाराज बाबूजी। ला शत्रुज क्या है? नगर, गांव, ईसाई मठ या विद्यालय? तो 53 का आंसर ऑप्शन सी, ईसाई मठ। 54 सवाल है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी दिनकर, विनोद कुमार, प्रेमधन, अंबेडकर। 54 का आंसर क्या? विनोद कुमार मछली पाठ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? विनोद कुमार शुक्ल ही बोलते देता है, विनोद कुमार शुक्ल भी, है ना। पिकासो क्या है? कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यास। पाब्लो पिकासो नाम सुनेंगे? पाब्लो पिकासो एक चित्रकार है, पाब्लो पिकासो नाम इसका पूरा है। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्रह्मा, शारदा, विष्णु या लक्ष्मी? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है शारदा। अगला सवाल है 58, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पढ़ते तो एकदम चुटकियों का खेल जैसे लगता है। अनुसरण, शुरू में अनु हो रहा मतलब कि यही होगा उपसर्ग। चलिए, कान देना मतलब क्या होता है? सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहाना करना। कान देना मतलब ध्यान देना जी। ओके, शुद्ध है उच्छ्वास, उच्छ्वास। यहाँ पे सही शब्द क्या लिखा हुआ है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा?
उच्छ्वास, यहाँ पे ये जो बी नंबर है वो सही है। अब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। आपका जो 50 सवाल बनाना था 60 में, तो उम्मीद है कि 50 में 50 बना लिए होंगे, नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। और मैं सब्जेक्टिव सवाल दिखाता हूँ और ये भी मुझे बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कितना याद है। ओके प्यारे, चलो तो देखो ये क्या है, गधांश है। अब देखो गधांश बहुत ईजी सवाल है, आपको एकदम मन को, ध्यान को एकाग्रता पूर्वक कर करके आपको कहानी को पढ़ना है। और देखो गधांश जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि पढ़ने के दौरान आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ताकि जब सवाल पढ़ें तो डायरेक्ट उस अंडरलाइन वाले सवाल पे, लाइन पे जवाब नज़र आपका जाए और आप बना पाएंगे। नहीं तो पता चला कि एक तरफ से पढ़ रहे सवाल पढ़े तो पता चल गया ओ फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे में टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अथवा में जाके दूसरा गधांश है, यहाँ पर गधांश आपको गधांश मिलेगा ना, तो एक नॉर्मल से कहानी नहीं, किसी न किसी सांस्कृतिक टाइप का कुछ कहानी रहेगा, प्राचीन विद्या मतलब कहानी रहेगा, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, तभी तो मिलेगा आपको नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर जो भी सवाल यहाँ पे हैं, ठीक है। और आपको शीर्षक भी देना पड़ेगा इस गधांश का। अच्छा एक बात याद रखें, गधांश का शीर्षक में आप कंफ्यूज हो रहे सर इस गधांश का शीर्षक क्या दें, मेरी बात याद रखें, गधांश का शीर्षक कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इसी के टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ भी गधांश का शीर्षक हो सकता है, ठीक है। देखो कहानी अपनी कथावृत्ति के कारण संसार की प्राचीन विद्या है, ठीक है। तो आप इस पूरी कहानी को पढ़िए और इसमें एक टॉपिक निकालिए कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका शीर्षक अगर 10 बच्चा है तो 10 बच्चा अलग अलग शीर्षक लिखेगा, लेकिन किसी का शीर्षक गलत नहीं होगा बल्कि सही होगा, ठीक है। हाँ नंबर आगे पीछे हो सकता है ये कि सबसे बेहतर जो शीर्षक रहेगा उसका नंबर ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम रहेगा उसको कम मिलेगा। तो आपका शीर्षक में घबराइए मत, आपको इसी कहानी से कुछ ऐसा टॉपिक गिन आ जाए जो शीर्षक में मिल जाए। जैसे कि आप सुने होंगे लोमड़ी वाला कहानी सुने होंगे कि कौवा बैठी है डाली पे, रोटी गिर गया उसके मुंह से, कौवा ने लोमड़ी ने मीठी मीठी मतलब उसकी तारीफ की, झूठी तारीफ की, तो क्या गिर गया। अब इसका गधांश बहुत सारे इसका निकालते हैं, टॉपिक निकालते हैं या शीर्षक निकालते हैं कि प्यासी लोमड़ी या भूखी लोमड़ी है ना, या लालची कौवा, ऐसे बोल सकते लालची लोमड़ी, या तो फिर कौवा की क्या बोलते हैं, कौवा के बारे में भी बोल सकते कुछ कहानी, या तो भूखा लोमड़ी, इस तरह से आप बोल सकते कहानी गधांश मिल सकता है, ठीक है। तो लालच बुरी बला है, कौवा मीठी मीठी तारीफ सुनता है वो भी काँव करने लगता है तो लालच होता है। कुत्ता वाला भी कहानी सुने हैं कि कुत्ता मुंह में हड्डी लेकर नदी के किनारे जा रहा था, पानी देखा तो छलांग लगा दिया, तो कुत्ता लालच कर लिया, है ना, तो लालच बुरी बला है, लालची कुत्ता, बहुत सारे टॉपिक दे सकते हैं। तो गधांश का आपका कुछ भी टॉपिक हो सकता है सिर्फ, लेकिन हाँ इसी से टॉपिक आपका मान लें कि यहाँ पे रिलेटेड है आपके भारत के संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है और डांस से लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाए ना। गधांश आपको लिखना है, जो शीर्षक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बच्चा फंसता है, इसका इस चैप्टर में जो आपको नंबर आगे पीछे होता है शीर्षक वाला में, ठीक है। अब बच्चा छोड़ता है यार कि शीर्षक कौन सा शीर्षक दे। बंगाल बिहार के नलिन उत्पादक किसान के बारे में बताया जा रहा, तो देखिए इसको पढ़िएगा तो अपना पता चलेगा कि क्या हम टॉपिक दें, बंगाल बिहार के किसान दें या किसानों की गरीबी, या तो कुछ बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देखिए नील किसानों की उत्पत्ति कैसी थी, तो नील खेती बारे में बता, चंपारण भी दे सकते हैं, है ना, चंपारण के किसान, बहुत सारा कुछ भी यहाँ पे शीर्षक डाल सकते हैं। तो ज़रूरत आपको ध्यान से पढ़कर और गधांश लिखने का, गधांश लिख करके पढ़िए, लिखना नहीं है अब पढ़िए ना, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो जनवरी फरवरी, अब इसके बारे में आपको लिखना है क्या, शब्द लिखना निबंध 250 से 300 शब्द में। अब देखो जनवरी 26 जनवरी में, तो आपको देखो इतना टेंशन नहीं लेना है, 26 जनवरी के बारे में किताब में लिखा उसको पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय एकता के बारे में लिखा उसको पढ़ लीजिए, टेंशन से मत पढ़िए, बस इसलिए पढ़िए कि हम 26 जनवरी के बारे में जानना चाहते क्या होता है, युवा पीढ़ी द्वारा नशीले पदार्थ अगर यूज करता है तो क्या होता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। हमारे प्रिय नेताजी महात्मा गांधी, इसके बारे में लिखना है, तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, है ना, पढ़ने से तो सब कुछ होगा। मोहल्लों की सड़कों की प्रकाश की व्याख्या करते हुए नगर पालिका के मेयर के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, मैं आपको बताया था आवेदन पत्र कैसे लिखना है। और संगीत सत्य संगति का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखना, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। अब देखो ये सवाल आपके हैं, किताब का सवाल का जवाब यहाँ पे देना है आपको, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सवाल का जवाब मेरे पास है क्या, एक मिनट, ये देखो सवाल का जवाब भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप एक बार वीडियो को आगे पीछे करके इसका आंसर देख सकते हैं। कहानी का शीर्षक क्या लिखा जी, देखते हैं कहानी का शीर्षक क्या लिखा, नहीं लिखा यहाँ पे, गायब है क्या, उपन्यास कहानी में अंतर है, अच्छा कहानी का शीर्षक नहीं दिख रहा, चलिए तो आपको कुछ शीर्षक यहाँ बना लेना। देखो जनवरी के बारे में लिखा हुआ है ना, जनवरी के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब में भी होगा, गाइड होगा, देखिए, या तो वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। हम क्या कर सकते हैं इसका, हाँ एक काम कर सकते हैं, इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना मेरे प्यारों, आप यूट्यूब क्या बोलते हैं यार,
प्ले स्टोर बोलते हैं ना, प्ले स्टोर, वहाँ पे जाओ और प्ले स्टोर में सर्च करो टेलीग्राम, डाउनलोड करो और वहाँ पे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF के नाम से सर्च करो, है ना। 2-3 ग्रुप आ जाएगा, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एक डिस्कशन ग्रुप है, एक PDF ग्रुप है, तो दोनों में ज्वाइन हो जाओ। आपको PDF ग्रुप में PDF मिलता रहेगा, डिस्कशन ग्रुप में क्यूज वगैरह होते रहता है, तो क्यूज करेगा, है ना। देखिए यहाँ पे सारा गधांश लिखा हुआ है, यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है, और देखिए मेरा प्रिय नेता महात्मा गांधी के बारे में लिखा हो, तो क्यों ना पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे नॉलेज होगा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ, पत्र लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे पत्र लिखने कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, है ना। अब छाप नहीं देना सेम टू सेम, इससे आपको कॉपी करना मतलब नकल करना है, अब अपने दिमाग से कुछ ना कुछ अलग से कुछ करना है, मतलब ढांचा वही रहेगा कुछ अपने से। देखो ये किताब वाला सवाल देख लो ध्यान से, ठीक है। जिसको याद है नीचे कमेंट करना, जिसको याद है चलो, और जिसको याद नहीं है कॉपी पर नोट कर लो प्यारो। देखो ये तो थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है जी, चलिए ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं लाया हूँ 100 नंबर का गोधूली क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है 100 में से जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस तरह से आप मैथ साइंस पे ध्यान दे रहे हैं ना, उस तरह से आपको हिंदी और संस्कृत पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी 100 नंबर जुड़ता है। इसको ऐसा नहीं कि पीछे छोड़ देंगे, ये तो पिछड़ा जाति का ये नहीं है, ठीक है, पीछे नहीं छोड़ देना है, इसमें भी आपको 100 नंबर मिलेगा। तो ये आपका कैप्सूल है, कैप्सूल प्लस पॉइंट है, इसको लेना चाहते हैं तो बस पढ़िए, और इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से कहानी टाइप का पढ़िए, टाइम निकाल लीजिए, फ्री टाइम किसी टाइम भी, है ना, उसको पढ़िए। तो चलो आप पहले तो नीचे कमेंट करो कितना नंबर आपका बना है लगभग, है ना, और कैसी लगी वीडियो, मजा आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।